हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 12 की ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी एक नई सीरीज है। हमारी पुरानी सीरीज जो है वो चलती रहेगी, लेकिन उसी के साथ साथ आज से हम क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी भूगोल को भी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसको पाठ्यक्रम को जान लेना है कि उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12 की ज्योग्राफी में क्या क्या चलता है? दो पेपर चलते हैं। एक तो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और दूसरा है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसी के साथ साथ इसमें क्लास 12 में कहना चाहिए प्रैक्टिकल भी चलता है। ठीक है ना, उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना है, वो मैं आपको समय आने पर बताती रहूंगी। लेकिन इन दोनों पेपर्स का जो है सिलेबस हमें अच्छे से जान लेना है कि क्या सिलेबस है और किस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर को जानते हैं, जो कि है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है ना, यानी अगर हम एक छोटी सी भाषा में बोलें तो इसमें के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? इसके अगर हम अंतर्गत भी बात करते हैं, सेकंड पेपर यानी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था बात करते हैं, तो भी हम एक प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी को ही पढ़ेंगे, लेकिन कैसे? भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस पेपर में क्या हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत इसमें हम जो कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ भी टॉपिक जो कि मैंने मेंशन किए हैं, इन्हें हम विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी कि सारे वर्ल्ड में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, लेकिन सेकेंड पेपर में हम टॉपिक लगभग समान ही है, बस क्या थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिफरेंस है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम अपने पेपर्स को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो कि है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, तो इसमें क्या है, आपकी 3 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है ना, तो फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर 1 है या चैप्टर 1 या अध्याय 1 है, जिसमें क्या पढ़ना है आपको? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है ना, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक पेन पेपर ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उस पर आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट पूरा होता जाएगा, आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है ना, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, इसका डिटेल मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसके किस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो मानव भूगोल क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसे पढ़ने से क्या लाभ है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और मेनली क्या पढ़ेंगे कि मानव का प्रकटीकरण। ठीक है ना, मानव प्रकृति के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, और प्रकृति का मानवीकरण, कि प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार से हो रहा है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 में क्या है? विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। ठीक है ना, यानी कि हम इसमें विश्व की जनसंख्या को पढ़ेंगे, उसके वितरण को पढ़ेंगे। ठीक है ना, जनसंख्या क्या, कि किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, ये वितरण है। इस जनसंख्या किसको इसके अंतर्गत आएगा? जनसंख्या वितरण के अंतर्गत। ठीक है ना, तो किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, किस देश में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, इसका हम सीरियल वाइज इसमें अध्ययन करेंगे। वितरण के साथ साथ ही हमें हर विश्व स्तर पर घनत्व भी पता होना चाहिए कि किस देश का कितना घनत्व है, महाद्वीप वाइज कितना घनत्व है, या जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर कितनी हो रही है, ये सब हम विश्व स्तर पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, जननंकी संक्रमण पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम किसमें पढ़ेंगे? अब इसी यूनिट सेकंड में जो है आपका थर्ड चैप्टर है जनसंख्या संगठन, जो कि इन दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या संगठन जो है वो भी हम विश्व जनसंख्या वाले टॉपिक में ही पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों आपके यूनिट सेकंड में इस चैप्टर 2 के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाए? कुछ भी समस्या लग रही है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक टॉपिक में बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा अध्याय, यूनिट सेकंड का जो चौथा अध्याय है वो है मानव विकास। ठीक है ना, मानव विकास में हमें क्या पढ़ना है? विश्व स्तर पर हमें ये पढ़ना है कि मानव का विकास जो है वो कैसे हो रहा है, ये इसकी अवधारणा है क्या, मानव विकास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये हमको पढ़ना है विश्व स्तर पर। इसके बाद मानव विकास की वृद्धि कैसे हो रही है। ठीक है ना, मानव का विकास तो हो रहा है, उस वृद्धि के साथ साथ क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? मानव विकास में पढ़ेंगे। और मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, जिन स्तंभों के आधार पर ही मानव विकास हो रहा है, इन स्तंभों का अध्ययन भी हम मानव विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका अध्याय 4, और इसी के साथ जो है आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है थर्ड यूनिट, जिसमें कि चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है? प्राथमिक क्रियाएं।
ठीक, अभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हमें पशुचारण, आखेट, पशुपालन और कृषि, जिसमें कि आपको स्थानांतरित कृषि, ठीक है, चल कृषि, असल कृषि और गहन कृषि, ये सब हम अध्ययन किसमें करेंगे? गहन कृषि, निर्वहन कृषि, मतलब कृषि के प्रकार से प्रकार हम किसमें अध्ययन कर लेंगे? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत इसमें अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो चैप्टर 6 है, इसमें हम द्वितीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं? द्वितीय क्रियाओं का मतलब होता है विनिर्माण उद्योग। प्राथमिक क्रियाओं में हम कृषि और पशुचारण को रखते हैं, जबकि द्वितीय क्रियाओं में हम विनिर्माण उद्योगों को रखते हैं। जिन उद्योगों से क्या होता है? उत्पादन होता है। तो हम इसमें क्या पढ़ लेंगे? उत्पादन के प्रकार को पढ़ लेंगे, उद्योगों के प्रकार को पढ़ लेंगे, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, ठीक है, और कहाँ पर विश्व स्तर पर कौन सी चीज ज्यादा उत्पादित हो रही, कौन सा उद्योग कामयाब है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तृतीय क्रियाओं में हम क्या पढ़ लेंगे? तृतीय क्रियाओं में हम परिवहन को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा संचार माध्यम को पढ़ेंगे। चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप में संबंधित लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो है हम किसमें पढ़ेंगे? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अध्याय जो 8 है, इसमें हम परिवहन और संचार को पढ़ेंगे। परिवहन और संचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हर प्रकार के परिवहन, चाहे वो भू परिवहन हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, ठीक है ना, पाइपलाइंस हो, ये सब कुछ, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और जितना भी परिवहन है विश्व स्तर पर एक देश से दूसरे देश के बीच जाने के माध्यम को हम इसमें पढ़ लेंगे, इस परिवहन में। इसके बाद संचार माध्यम यानी सैटेलाइट, उपग्रह, ये सब हम किसमें पढ़ लेंगे? परिवहन एवं संचार में। बात समझ में आ रही? इसके बाद पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मेन रूप से हमें क्या पढ़ना है? पत्तन को पढ़ना। पत्तन जानते क्या होते हैं? पत्तन यानी बंदरगाह। किस बंदरगाह से किस देश में क्या व्यापार हो रहा है, या उस बंदरगाह से कौन सी चीज उस देश को निर्यात या आयात की जा रही है, उस पत्तन का क्या महत्व है, या कौन सा पत्तन किस देश में कहाँ पर स्थित है, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत, ठीक है ना, इस टॉपिक में। यानी कि इस जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत हैं, या फिर कहना चाहिए आपका फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का, इसमें हमें इन जो यूनिट्स पढ़नी, 3 यूनिट्स के अंतर्गत आपको 9 अध्याय पढ़ने हैं। इसके अलावा 5 जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, वो क्या बनते हैं? मैपिंग से संबंधित। और वो मैपिंग कहाँ से आएगी? वो मैपिंग आएगी जो आपने इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ना, इनके अंदर मैपिंग का मतलब जानते हैं? मानचित्र। जो चीज है आपको मानचित्र में मतलब उन्हें प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। आपसे वो पूछ देंगे कि बताइए मैप के अंदर, या तो वो क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हो सकता है वो कहें कि नक्शे में ऐसी चीज दर्शाइए, ठीक है। मैपिंग यानी एक स्थान निर्धारित करना किसी चीज का, ठीक। तो वो आपसे के 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो इन्हीं टॉपिक्स में से बनेंगे, और जो है मैं आपको उसको समझा दूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड पेपर पर, ठीक। सेकंड पेपर क्या है आपका? भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। जो कुछ भी मैंने आपको इस पेपर में पढ़ाया, सब हमें इस पेपर में पढ़ना है, ठीक। समझ लीजिए बात, जो कुछ भी मैंने आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया है, सब कुछ हमें इस पेपर में भी पढ़ना है, लेकिन किस संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। जैसे कि हमने यहाँ विश्व जनसंख्या पढ़ी थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? यहाँ हमें भारत की जनसंख्या को पढ़ना है, उसके वितरण को पढ़ना है कि भारत के किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार की जनसंख्या वहाँ निवास करती है, ठीक है ना, वहाँ आदिवासी जनसंख्या है या नहीं, कितनी पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं, घनत्व कितना है, वृद्धि का स्तर कितना है, ये सब हमें किसमें पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में, अध्याय 1 में, ठीक। यह है भारत के संदर्भ में। इसमें विश्व का कहीं हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारत के संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका अध्याय 2 या यूनिट सेकंड जो है, उसके अंदर अध्याय 2 पढ़ता है, यह मानव बस्तियां। मानव बस्तियों से मतलब क्या है? मानव बस्तियां यानी कि जहां मानव निवास कर रहा है, वहां किस प्रकार की बस्तियां, वो ग्रामीण भी हो सकती हैं, शहरी भी हो सकती हैं। ये इन बस्तियों का अध्ययन हमें करना है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को पढ़ेंगे, शहरी बस्तियों के प्रकार को पढ़ेंगे, किस प्रकार की नाम की आकृतियां हो सकती हैं, इनको हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन क्या? भू संसाधन का मतलब जो भी चीज जो है हमारे प्रयोग में आ सके, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। साधन के साथ जब सन लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संसाधन, यानी ऐसा साधन जिसे हम
यूज कर सके, जो हमारे काम आ सके, वो क्या होता है? संसाधन। ठीक, संसाधन कहलाता है। तो भू संसाधन यानी भूमि का हम किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो भूमि का प्रयोग तो तरह तरह से कर सकते हैं ना, निर्माण उद्योगों में भी कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि में भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? भू संसाधन को पढ़ेंगे और कृषि को पढ़ेंगे, ठीक है ना। कृषि के अंतर्गत कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, फसलें पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हम फसलों को पढ़ेंगे, जैसे कि हम गेहूं, चावल, आटा, गेहूं, चावल और क्या कहते हैं आपके दालें, ठीक, इन सब चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे? चाय, कॉफ़ी कैसी फसल है, खाद्यान्न फसल है, या कि आपकी कहना चाहिए निर्वाहन फसल है, किस प्रकार की फसल है, इस सारा अध्ययन जो है हम इस भू संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जल संसाधन को पढ़ेंगे। जल संसाधन में भी हम वही पढ़ेंगे, जल को संसाधन के रूप में पढ़ना है कि किस किस प्रकार से इसके उपयोग हो सकते हैं, इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं जल का, ये सारा अध्ययन हम किसमें करेंगे? जल संसाधन में। इसी प्रकार से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज, इसके अंतर्गत हम क्या खनिज के प्रकार को पढ़ेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अधात्विक और धात्विक। अब इसमें हम इनको क्या करेंगे? इनको बांट देंगे, अधात्विक खनिज को अलग बांटेंगे, उनको अलग पढ़ेंगे। जैसे कि लोहा है आपका, वो क्या है? धात्विक खनिज है, और तांबा है, वो क्या है? अधात्विक खनिज है। तो ये जो है चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? आपके खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत, ठीक, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है हमें? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आप इसके भारत में के संदर्भ में नियोजन, इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे। भारत में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी उनका अध्ययन हम इसमें पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 में परिवहन तथा संचार, इसमें क्या भारत के परिवहन और संचार को पढ़ना है। इसमें हमने फर्स्ट पेपर में किसको पढ़ा? विश्व के परिवहन एवं संचार को। लेकिन भारत के अंतर्गत, यानी भारत के अंतर्गत जितने भी परिवहन के माध्यम है, जैसे कि सड़क, जल, वायु, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अंतर्देशीय परिवहन जो भी चलता हो, चाहे वो रेल परिवहन हो, बस परिवहन हो, ये सारा हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? परिवहन एवं संचार के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको जैसे किसमें बताया, पत्तन, भारत में जितने भी पत्तन है उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ आयात निर्यात की प्रोसेस चल रही है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है? अध्याय 9, ठीक है। हमारी यूनिट 4 में आपको 3 अध्याय पढ़ने हैं, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भौगोलिक परिवेश में चयनित मुद्दे एवं समस्याएं। इसके अंतर्गत मेनली हमें क्या पढ़ना है? प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? प्रदूषण पढ़ेंगे, प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण बोला गया, तो पर्यावरणीय प्रदूषण में तो सभी प्रकार के प्रदूषण आ जाएंगे, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भू प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जितने भी प्रदूषण है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रदूषण से होने वाली समस्याएं, उनको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मैंने आपको दोनों पेपर समझा दिए हैं, सारा सिलेबस मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी नोट किया है। आप सब अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ताकि जो है जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाए आप उसे टिक लगाते जाइए कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इससे ये होता है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि आज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुछ समस्या हो तो बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। और अगले वीडियो से जो है अपना ये मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की पेपर है, इसको शुरू कर दूंगी। धन्यवाद।